सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। तभी मैं संध्या वंदन समाप्त करके उठा था। बाहर घर के दरवाजे में ही खड़ा था। सूर्य देवता डूब चुके थे। नीचे अंधेरा और आसमान में लालिमा एक अद्भुत से सौंदर्य का निर्माण कर रही थी। ईश्वर की इस चित्रकारी को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न था। सामने रास्ते में साल वृक्ष के पत्ते फैले हुए थे। रास्ते का दृश्य भी अत्यंत अभूतपूर्व दिखाई दे रहा था। ये दृश्यों का उपयोग कर ही रहा था कि अचानक कुछ दूर खड़े एक लड़के की तरफ नजर पड़ी। वो जैसे डरा सहमा सा आगे पीछे देख रहा था, कोई जैसे उसका पीछा कर रहा हो। मैंने उसे हाथ के इशारे से बुलाया। वो जैसे मेरे इशारे का इंतज़ार ही कर रहा था। दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, मुझे जल्दी अंदर ले चलिए, अंधेरा मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। उसे देखकर एक पल को मैं चौंक गया था। अजीब सा डर था उसके चेहरे में, आंखें जैसे सफ़ेद सी पड़ रही थी। उसे लेकर मैं घर के अंदर चला गया। अंदर लालटेन की रोशनी थी। सामने ही दिए की रोशनी में भगवान शंकर की मूर्ति जगमगा रही थी। अंदर बैठकर लड़का मुझसे बोल पड़ा, महाराज मुझे मेरी माँ के हाथ से बचाइए। सुनकर आश्चर्य लगा। पास ही रखा पानी का घड़ा मैंने उसकी ओर बढ़ा दिया। हड़बड़ाकर सारा पानी वो ऐसे पी गया जैसे बहुत देर से उसने खाना पानी कुछ भी न लिया हो। मैं उठकर अपने कमरे के दक्षिण दिशा वाली खिड़की खोलने पड़ा ही था कि वो चीख पड़ा, नहीं नहीं नहीं, उसे मत। आश्चर्यचकित हो गया था मैं। कोई खिड़की खोलने से इतना ज्यादा कैसे डर सकता है। अतः उसके पास आकर बैठ गया और बोला, देखो बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है मुझे खुलकर बताओ, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। सुनकर जैसे वो फूट फूट कर रो पाया। कहते हैं लंबे समय से अगर इंसान के दिल में विषाद जमा हो तो उसे रो लेने देना चाहिए। इससे उसका स्वभाव काफ़ी हद तक स्वाभाविक हो जाता है और इसीलिए उसके रोने में मैंने कोई बाधा नहीं डाली। करीब 10-15 मिनट तक उसी तरह रोते रहने के पश्चात वो थोड़ा सा सामान्य हुआ और फिर बोल पड़ा, मेरी माँ नहीं है। माँ शब्द के उच्चारण में कोई व्यक्ति इस हद तक डर सकता है, ये मेरी जिंदगी का पहला अनुभव था। अब मेरी सब्र का बांध टूटता जा रहा था। मैंने क्रोध से कहा, देखो जो बात है खुलकर कहो, कुछ भी छुपाओगे नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लड़का कुछ देर तक होंठ चबाता रहा, फिर बोला, माँ मार डालेगी मुझे। अचानक एक प्रश्न मेरे दिमाग में घूमा। मैंने पूछा, अच्छा तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वो कहाँ है मुझे पता नहीं, मुझे लगता है अभी तक उन्हें मार दिया होगा उसने। मैं उन्हें ढूंढ भी तो नहीं पा रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा मन जैसे उछल सा पड़ा था। मैंने उसके कंधे में हाथ रखकर कहा, लो अब ज़्यादा देर मत करो,
जल्दी सब कुछ शुरू से बताओ। संडे की छुट्टी का दिन था। आज सवेरे घूमने निकले तो वहीं से तारानाथ के घर आ गए थे, और वो जो घुसे तो चारी माँ के आदेश पर सवेरे का नाश्ता, धीरे धीरे दोपहर की खिचड़ी और इलिश माछ तक पहुंचने लगा था। यह घर जितना तारानाथ का था उतना हम लोगों का भी था। हमारा भी अधिकार था इसमें, और इस बात पर तारानाथ ने कभी विरोध भी नहीं किया था। चारी को हम माँ कहकर बुलाते थे। हमारी बातें सुनकर तारानाथ बोल पड़े, दूसरी किसी महिला को माँ कहना, ये सोचकर थोड़ा सा डर लगता है। आज इसी विषय पर तुम लोगों को एक घटना सुनाता हूँ। खैर, तुम लोगों का चारी के साथ जो संपर्क है वो अलग ही है। वो जितनी मेरी बेटी है उतनी तुम्हारी भी। बस इसी बात को लेकर तारानाथ आगे की घटना सुना रहे थे। भादों का महीना था। रह रहकर आकाश कभी उज्जवल हो जाता, कभी बादलों से झक जाता। अश्विन में माँ अपने घर आती है, मगर आने से पहले शिव बाबा के साथ लड़ाई चलती है। बाबा उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, और वही मान अभिमान बिजली की गर्जन के रूप में सुनाई देती है। भादों के इस महीने में बारिश बहुत ज़्यादा बिजली की गर्जन से होती है, और हम बंगालियों में ये माना जाता है कि माँ और शिव बाबा के बीच लड़ाई हो रही है। आज भी कुछ ऐसी परिस्थिति से भरा आसमान था। अचानक किशोरी बोल पड़ा, अच्छा तारानाथ जी, आपने कहा साल के पेड़ और उसके पत्ते, तो हमारे शहर में शाल के पेड़ कहाँ हैं? तारानाथ खिंच उठे, अरे यही तो इस लड़के की बुराई है, बात को समझता है नहीं। पेच लगाकर एक प्रश्न पूछ लेता है। अरे ये आज की कथा थोड़ी है, आज से कई साल पहले की है, जब मैं इस तरह घर बांधकर थोड़ी रहता था। आवारा पंछी की तरह शहर शहर गांव गांव घूमता रहता था, और ऐसे ही घूमते घूमते पहुंचा था पांचपुर। पांचपुर में यह घटना घटी थी, समझे? अच्छा। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, आगे सुनो। तो उसी पांचपुर में वो लड़का मुझे मिला, और धीरे से उसने मुझे सारी बात बताई। मगर उसकी बात सुन के तो जैसे मेरा दिल बिल्लियों उछलने लगा था। लड़का बोल पड़ा, जी मेरा नाम अभय चंद मुखर्जी है, आपके पास ही के गांव में रहता हूँ। बचपन में मेरी माँ का देहांत हो गया था। पिताजी ने पाल पोस कर बड़ा किया। पिताजी पुरोहित के काम करते हैं, इसके साथ साथ हमारा कुछ खेत है और एक छोटा सा बाग है। खेती की फसल, बाग के फल और तालाब की मछलियों इत्यादि से अच्छी खासी कमाई हो जाती है। 3 टाइम के खाने के बाद भी काफ़ी कुछ बचा लिया था हमने। पिताजी ने बचपन से बहुत प्यार दिया था, मगर मन हमेशा माँ माँ करता था। बामन का लड़का हूँ, ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या होता। 10वीं पढ़कर पढ़ाई छोड़ दी, मगर जितना बड़ा होने लगा माँ के प्यार को तरसने लगा। मगर आज लगता है अगर माँ के प्यार का भूत सिर पर सवार न होता तो आज इस भयानक परिस्थिति से सामना नहीं होता। पिताजी सब कुछ समझते थे, इसलिए प्यार से अक्सर सिर पर हाथ फेरते, कभी रात को सीने से लगाकर सुलाते। मगर उससे क्या, माँ के प्यार की प्यास मिटती है। एक रात तो पिताजी के पास रो ही पड़ा। पिताजी, आप तो इतने पूजा पाठ तंत्र मंत्र जानते हैं, इनसे क्या मरे हुए इंसानों को जिंदा नहीं कर सकते हैं? आप माँ को फिर से वापस नहीं बुला सकते हैं? सुनकर पिताजी बेहद क्रोधित हो गए थे। बोल पड़े, ये सब फालतू फालतू की बातें तुम्हारे दिमाग में कहां से आ रही है? हाँ, ये सब करने की भी सोचना मत। तुम्हें पता नहीं इसमें कितना खतरा है। और अब बहुत हो गया, दिन भर मामा मामा। कल ही तुम अपनी बुआ के यहाँ जाओगे। वैसे भी वो बहुत दिन से तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए कह रही थी। वहाँ जाओ
और अपने मौसा जी के साथ उनके व्यापार में हाथ बटाओ और काम धाम सीखो। मैं सुनकर चौंक पड़ा। ऐसे ही मां नहीं थी, अब पिताजी से भी दूर हो जाना पड़ेगा। मैं रात भर फपक कर रोता रहा, मगर जैसे पिताजी पर कोई असर ना था। वो कड़ा फैसला कर चुके थे। मगर मैंने भी मन ही मन सोचा, नहीं, फूफा के उस बड़े व्यापार में मेरी हालत एक बिना पैसे के नौकर की तरह ही होगी। उनका व्यवहार कभी मेरे साथ अच्छा नहीं रहा है। मैं किसी हाल में उनके पास नहीं जाऊंगा। और बस यही सोचकर रात के अंधेरे में मैंने घर छोड़ दिया। मन में दृढ़ निश्चय था, चाहे कुछ भी हो जाए, फूफा के यहां नहीं जाना है मुझे। घनघोर सन्नाटे में भरे गांव से मैं बाहर निकलता जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में मैं कभी भी बाहर नहीं निकला था। आसपास के रास्ते बहुत ज्यादा अंधेरे भरे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था बहुत सारी परछाइयां मेरा पीछा ले रही हैं, मेरे पीछे चली जा रही हैं। मगर रह कर जब फूफा का वो कठोर चेहरा याद आता, मेरे कदम आगे बढ़ने लगते। बढ़ते बढ़ते मैं गांव से बहुत दूर निकल आया था। सामने बबूल के कुछ पेड़ों की झुंझाटियां थी। उनके पास से एक पतला सा रास्ता चला जा रहा था। आसमान में चांद की रोशनी थी। उसी का सहारा लेकर मैं आगे बढ़ा चला जा रहा था। एक बार मन किया वापस घर लौट जाने को, मगर फिर फूफा का वो कठोर व्यवहार याद आता तो कदम खुद ब खुद घर से दूर निकलते चले गए। अचानक दूर मैदान में मैंने आंख सी जलती देखी। मैं चौंक पड़ा। फिर सोचा, कोई साधु सन्यासी उस जगह हो सकते हैं। हाँ, ऐसे तो साधु सन्यासी ही रहते हैं। मन में एक आशा की किरण जाग उठी। अगर उनसे कोई उपाय मिल जाए और मेरी माँ फिर से मेरे पास। कदम खुद ब खुद उस ओर चल पड़े। अभी थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि पाया सचमुच आग जल रही थी। लकड़ियों की चट चट की आवाज कानों में आ रही थी। मैं एक पेड़ की ओट से देखने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे पेड़ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो एक टक मेरी ओर देख रहे हैं। मैं डरकर दौड़ पड़ा और जाकर साधु के पास ही बैठ गया। साधु दूसरे साधुओं की तरह भयानक दिखने में नहीं थे। साधारण से थे। चेहरे पर उतनी ज्यादा दाढ़ी मूछ भी नहीं थी। सिर के बाल लंबे थे, जूड़ा बनाया हुआ था सर पर। वो एक टक आंख की तरफ देखे जा रहे थे। मुझे लगा मेरे आने का उन्हें पता अवश्य चला होगा, मगर थोड़ी देर तक उसी तरह बैठे बैठे मन में ये विचार आया कि शायद साधु ध्यान में है और मेरे यहां होने का उन्हें एहसास भी नहीं। कुछ देर इसी तरह बैठा रहा, फिर उठकर जाने लगा। अचानक साधु के गंभीर स्वर मुझे सुनाई दिए। बस हो गया? हाँ? मां मरा हुआ लड़का अगर इतना अधीर होगा तो संसार में आगे कैसे बढ़ेगा? सुनकर मैं चौंक सा पड़ा था। मैं तुरंत ही उनके पैरों पर लौट गया। बाबा, हाँ, आप तो अंतर्यामी हैं। हाँ, आप तो अंतर्यामी हैं। वो बोले, इसमें अंतर्यामी होने की कौन सी बात है? तुम्हारे चेहरे में जो दुख और शोक के निशान दिख रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि तुम्हारी मां नहीं है। और वैसे भी अगर तुम्हारी मां जीवित होती तो तुम कभी घर नहीं छोड़ते। मगर तुम्हारा शरीर जिस तरह से हिष्ट पुष्ट है वो ये बता रहा है कि तुम्हारे पिता तुम्हारा काफी अच्छा ख्याल रखते हैं, इसलिए तुम अनाथ नहीं हो। और वैसे भी
माँ अगर जीवित होती और पिता ना होते तो वो इतनी अच्छी कमाई थोड़ी कर पाती कि तुम्हें इतना अच्छा खाना पीना दे और तुम्हारा शरीर इस तरह से हिष्ट पुष्ट हो। इसको अंतर्यामी पना नहीं, संसार का ज्ञान कहते हैं। खैर, उठकर बैठो। मैं अभी भी उनके पैरों पे लटा रहा। बाबा, मैं आपके पास रहूंगा, मैं आपका दर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, वो रहो, मगर मन में जो विचार लाए हो उसे जितनी जल्दी हो सके बाहर निकाल दो। ये तुम्हें विनाश की ओर लेकर जाएगा। एक बार जो व्यक्ति मर जाता है उसमें जीवितता के कोई लक्षण नहीं रहते। माँ नहीं रहती है, पिता नहीं रहता है। सामान्य मनुष्य की वृत्ति चले जाकर उनमें पैशाचिक वृत्ति आ जाती है। इसलिए वो सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। मैंने देखा मेरे मन की बात वो सहजता सब कुछ जान जा रहे थे, मगर मैं मन में ठान चुका था, मरूंगा तो मरूंगा, मगर माँ को फिर से वापस लाऊंगा। साधु कुछ देर तक मेरी आंखों पर ठकठकी लगाए देखते रहे। मैंने भी दृढ़ निश्चय के साथ उनकी आंखों में आंखें डाले बैठा रहा। अचानक ही उनकी दृष्टि नरम हो गई। मेरी आंखों में उन्हें क्या दिखा पता नहीं। फिर वो बोले, अच्छा तो भूत डामर जानता है? मैं और किशोरी अचानक ही चौंक पड़े। अरे ये तो हमने मधुर सुंदरी देवी के समय सुना था, और तारानाथ की झोली में एक भूत डामर की किताब भी रहती है। हम दोनों पूछ बैठे। तारानाथ थोड़ा से विस्मित होते हुए बोले, देखो, उच्च पंथ के तांत्रिक भूत डामर को नहीं मानते हैं। उनके तंत्रचार में इस पोथी की कोई प्रामाणिकता नहीं है, मगर कुछ निम्न कोटि के तांत्रिक अपनी इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति के लिए इस पोथी का व्यवहार करते हैं। वैसे ये सही बात भी है। उस तरह से सिद्ध कहाँ बन सका, आज यहाँ कल वहाँ घूमता रहा। तुम लोगों ने मुझे बहुत से नाम दिए हैं, ठाकुर मशाई, तांत्रिक, ज्योतिषी, मगर वास्तव में मैं सिर्फ एक जिज्ञासु बनकर रह गया। तंत्र साधना की उच्च कोटि की परिस्थितियों में कहाँ पहुंच सका। हाँ, वो कुछ मातू पगली गांव के साधु और मधुर सुंदरी देवी की दी हुई शक्तियां हैं जिनके चमत्कार से जीवन चल रहा है, अन्यथा तंत्र जगत की वैसी उपलब्धि तो मुझे कभी हो ही नहीं सकी। इसी वजह से तंत्र साधक के हिसाब से अगर मुझे देखोगे तो मैं भी एक निम्न कोटि का साधक ही हूं, और ऐसे में डामा तंत्र की पोथी का मेरे पास होना कोई अजीब बात नहीं है। अचानक ही चारी कमरे में आई और बोली, अरे बहुत हो गया आप लोग का, चाहिए तो चाचा जी आप लोग नहा लीजिए, फिर बरसात आने की संभावना है, उससे पहले खा पी लीजिए। तारानाथ भी बोल पड़े, हाँ बिल्कुल, जाओ जल्दी नहा धो के खा पी लो, फिर बरसात का दिन है, कब अंधेरा हो जाएगा पता नहीं चलेगा, फिर मुश्किल पड़ जाएगी। हम भी उठ गए। नहा धोकर जब खाने बैठे तो खाना देखकर दिल खुश हो गया। सोना मूंग दाल की खिचड़ी, इलिश माछ का झोल, सुक्तो, जैसे बंगाली जगत के सारा स्वाद उतर आया था। खाना कुछ ज़्यादा ही हो गया था। खाने के बाद किशोरी बोला, कुछ देर तक सोऊंगा नहीं तो पेट फट जाएगा। मैं भी ऐसा ही कुछ अनुभव कर रहा था, अतः हम दोनों जाकर लेट गए। नींद खुली जब चारी घर में धूप धुआं दे रही थी। हमारे कमरे में आते ही मुझे देखकर बोली, अरे चाचा जी आप उठ गए? अभी पिताजी मोड़ तक गए हैं, हाँ आप लोगों के नाश्ते के लिए कुछ लेने के लिए। जैसे ही वो आते हैं फिर मैं चाय देती हूँ, आप तब तक हाथ मुंह धो लीजिए। मैंने कहा, अरे बाहर इतनी तेज बारिश में
ज्योतिषी जी फिर बाहर निकलने क्यों गए? और अब हम लोग रुकेंगे नहीं, जाना पड़ेगा। देख तो रही हो शाम हो आई है। इस पर वो बोली, अच्छा कहाँ जाना पड़ेगा? मेस में ही तो, वहाँ कौन आपका इंतजार कर रहा है? चुपचाप रात का खाना खाकर फिर जाएंगे, समझ गए? कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। मैंने किशोरी की तरफ देखा। वो बड़ी बड़ी आंख किए मुझे देख रहा था। क्यों रे, कहाँ जाएगा है? बूट डामर के बारे में पूरा सुने बिना क्या मैं जाऊंगा यहाँ से? चुपचाप अभी बैठते हैं और पूरा सुनना है। थोड़ी देर बाद हम चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे और पकौड़ों का मजा ले रहे थे। उसके बाद हमने तारानाथ से पूछा, महाराज ये बूट डामर क्या होता है? तंत्र साधना की सबसे ऊंची चोटी है महाडामर। इस महाडामर तंत्र की एक निम्नतम श्रेणी है भूत डामर, जिसमें बहुत सी तरह की कायाविहीन देव देवियों की उपासना की जाती है। तंत्र के बल पर इन उपदेवियों को अपना बनाया जा सकता है। इनसे अलग अलग तरह के काम कराए जा सकते हैं और इनमें से रिंकिनी देवी को मंत्र बल से तुम मातृ रूप में प्राप्त कर सकते हो। मगर महाराज मैं अपनी माँ को वापस क्यों नहीं ला सकता? वो पुण्यात्मा है, उनका आत्मा बहुत जल्दी वायु मार्ग से स्वर्गलोक की तरफ जा रही है। अब उन्हें वहां से वापस ला सकना संभव नहीं है। अगर तुम सही ढंग से साधना कर सको तो रिंकिनी देवी तुम्हारी मातृवात्सल्य प्राप्त करने की कामना को पूर्ण कर सकती है। मगर क्या महाराज? मगर क्या जानते हो, ये लोग एक तरह से नाटक के कलाकार की तरह होते हैं। उनकी दुनिया में आपसी संपर्क संबंध का कोई स्थान नहीं है। तंत्र साधक अपने मंत्रों के बल पर इनमें कोई विशिष्टता लाता है। बहुत सा किसी नाटक के कलाकारों की तरह कोई माँ के रूप में, कोई बहन के रूप में एक्टिंग करते हैं। जिस तरह से नाटक के कलाकार रटे रटाए डायलॉग्स बोलते हैं, मगर उसके बाहर या उससे अलग उन्हें कुछ करना नहीं आता, ठीक ऐसे ही ये होते हैं। अब उदाहरण के तौर पे रंगिनी देवी ही, ये तुम्हें माँ की तरफ प्रेम करेगी, तुम्हारे लिए खाना पका देगी, पानी ला देगी, बिस्तर कर देगी, मगर इससे बाहर वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकेगी। उनके पास वात्सल्य जैसी कोई चीज नहीं होगी। वो तुम्हारी तंत्रबद्ध माँ होगी, स्नेहमयी वास्तविक माँ नहीं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं इनके मौखिक जानकारी अवश्य रखता हूँ, मगर कभी प्रयोग नहीं किया है। इनके प्रयोग से किसी तरह की विपत्ति या समस्या खड़ी होती है कि नहीं, इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं। नहीं, मैं करूँगा। और एक बार सोचने वाली कोई भी बात नहीं गुरुदेव, मैं करूँगा। आप सिर्फ रास्ता बताइए। जो कह रहा था मैं तुम्हें, बूट डामरी तंत्र के बारे में मैं तुम्हें मधुर सुंदरी देवी के समय बता चुका हूं। इस प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर रहा। एक और जहां मैं नदी किनारे बैठकर भात पकाकर बुनी हुई कोई मछली के साथ मधुर सुंदरी देवी का आवाहन करता था, वहीं ये लड़का घर के आंगन में एक केले के पत्ते में लाड़ पाड़ की साड़ी, चावल, केले, कुछ सब्जियां वगैरह से सीधा बनाकर मंत्र जाप करता था और एक कलसी भर गंगा का जल रखता था। तो इस तरह से करते करते 3 महीने बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। अभय चंद्र ने भी लगभग आशा छोड़ ही दी थी। वो साधु भी जैसे हवा में मिल गए थे, खुद डामर पद्धति सिखाकर गायब हो गए। इसलिए उनसे जाकर भी कोई प्रश्न परिप्रश्न नहीं कर सकता था। वो ऐसे ही सब कुछ चल रहा था कि एक दिन शाम को हताश हो गया सा, मगर मन ही मन कभी गुरु को दोषारोपण नहीं किया।
हमेशा यही सोचा कि मेरी ही पूजा पाठ में कोई गलती रही होगी जिस वजह से मुझे सफलता नहीं मिली। उस दिन बेहद गर्मी पड़ी थी, पेड़ के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। पिताजी तीर्थ यात्रा के लिए काशी गए हुए थे। घर में मैं अकेले ही था। शाम को नहा धोकर मैं पूजा में बैठा। अचानक ऐसा लगा जैसे गहरा अंधेरा चारों ओर से फैल गया है। सामने के बाग से एक ठंडी हवा मेरे बदन को छूती हुई गुजर गई और तभी घर के अंदर से गरम ताजा भात बनने की खुशबू मेरे चारों ओर फैल गई। पिताजी तो काशी में थे और खाना मैं ही पकाता था, तो फिर भात की खुशबू से मेरा शरीर थर थर करके कांपने लगा। तभी लगा रसोई घर से निकलकर कोई दरवाजे की चौखट पे आके खड़ा हुआ है। मैं चौखट की तरफ पीट करके पूजा कर रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मुड़कर देख सकूं कि कौन है वो। तभी एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, बेटा बाहर उस तरह से मत बैठे रहो, घर में आओ, भात बना दिया है, आओ खा लो। मेरे मन में उस समय एक साथ इतने सारे भाव खेल गए, डर, आनंद, उत्तेजना, उल्लास, प्रेम, मैं बता नहीं सकता। अचानक नजर पड़ी सामने रखे नैवेद्य पर। वो लाल पाड़ की साड़ी वहां नहीं थी और कलसी से जैसे बहुत सारा पानी किसी ने निकाल लिया था। जमीन पर पड़ी पानी पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। तभी चांद की रोशनी को छाया में लेकर एक स्त्री का स्वरूप मेरे पास आया। मेरे कंधे में हाथ रखकर बोला, भात तो ठंडा हो जा रहा है, आकर खा लेना, फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सुजल मेरा पड़ोसी था। वो मुझसे बहुत नफरत करता था, हमेशा मुझे परेशान करता था। पड़ोसी होने के बाद भी मेरा उसके साथ एकदम 36 का आंकड़ा था। उस दिन मैं तालाब में नहाने गया था। अक्सर वो अपने दोस्तों के साथ वहीं होता था और मुझे अलग अलग तरह से चिढ़ाता था। इन साले अनाथों को तालाब में उतरने क्यों देते हैं? पूरा पानी गंदा कर देते हैं। अरे अपनी माँ को तो खा गए हैं, अब गांव वालों को भी खाएंगे क्या? मैं कई बार ये बातें सुनकर दुखी होता था मगर कुछ नहीं कहता था। मगर उस दिन जैसे मेरे दिमाग में गुस्सा चढ़ गया। मैं अनाथ नहीं हूं, मैंने अपनी माँ को नहीं खाया, मेरी माँ मेरे घर पर है। बस यही उत्साह मेरे सिर चढ़कर बोल रहा था। मैं तालाब से निकलकर कूद पड़ा था सुजल के ऊपर। मगर सुजल शक्तिशाली युवक था, गांव गांव घूमता, दौड़ लगाता और लंबाई में भी मुझसे ज्यादा था। मैं उससे कहाँ सकता। उसने मुझे बहुत मारा। मेरे नाक मुंह से खून निकल आया, आँख चोट से छोटी हो गई थी। मैं किसी तरह रोता बिलखता घर की तरफ चला गया। मगर घर के दरवाजे पे ही पहुंचा था कि अचानक माँ बिलख उठी, हाय हाय मेरा बेटा किसने इसे इस तरह से मारा है? हाय हाय बेटे चल। मैंने पाया मेरे उतने बड़े शरीर को माँ अपनी गोद में उठाकर अंदर लेकर जा रही है। मैं वात्सल्य से, आनंद से विभोर होता जा रहा था। मेरा पूरा दर्द जैसे गायब होता जा रहा था। माँ मुझे लेकर अंदर खाट पर लेटाई और फिर फूट कर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए रोने लगी थी। माँ के इस वात्सल्य से मेरा दर्द धीरे धीरे जाने लगा था। मगर अगले ही पल वो दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। अब की बार प्यार से नहीं, डर से। माँ का चेहरा पहले से थोड़ा लंबा हो आया था, आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, माथे पर सिंदूर का तिलक और ज्यादा चमक रहा था। मुंह से जैसे दो बड़े बड़े दांत निकल आए थे और हाथ घुटनों से भी लंबे थे और पैर के तलवे बड़े बड़े हो गए थे। उसमें से बड़े बड़े नाखून दिखाई दे रहे थे। अचानक माँ जैसे पुकार उठी, किसने मेरे बेटे की यह हालत की है? उसे सजा जरूर मिलेगी। कहकर बहुत गुस्से के साथ वो लंबे लंबे डग भरती हुई कमरे से बाहर निकलने लगी।
बाहर तेज हवा में उसके बाल जैसे काले नाग की तरह हवा में लहरा रहे थे। अगले ही पल वो अंधेरे में लोप हो गई और मेरा दिल मचल उठा। मैं उस चोट की हालत में भी उठकर उसके पीछे दौड़ा। अंधेरे में जैसे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर मैं लंगड़ाता हुआ बेतहाशा दौड़ता चला जा रहा था। अचानक किसी से टकराकर मैं गिर गया और तभी 2 मजबूत हाथों ने मुझे पकड़ लिया। अभय क्या हुआ है? हाँ, क्या किया तूने? क्या किया है? मैं चौंक पड़ा। पिताजी। मैं कुछ बोल पाता, अचानक वो बोले, और वो महिला कौन थी जो घर से निकल कर गई थी? बता। मेरे मुंह से शिप इतना निकला, माँ। ओ भयानक पिशाचिनी तेरी माँ थी। पिताजी, अभी कुछ बताने का समय नहीं। सुजल मुसीबत में है। हम दोनों दौड़ पड़े। सुजल के घर के पास ही पहुंचे थे कि अचानक पिताजी ने एक पेड़ की ओट में मुझे खींच लिया और मेरा मुंह चापते हुए मुझे सामने का दृश्य दिखाया। सुजल का घर 2 मंजिला था। ऊपरी मंजिल पे सुजल का कमरा था। वहां हल्की रोशनी चल रही थी। तभी मैंने देखा माँ सुजल के कमरे की तरफ बढ़ रही थी, मगर सीढ़ियों से नहीं, उस तरफ की दीवार से रेंगती हुई ठीक एक छिपकली की तरह वो चढ़ती चली जा रही थी और एक भयानक अट्टहास गूंज रहा था पूरे वातावरण में। अचानक सुजल के चीखने की आवाज गूंज पड़ी और फिर माँ की आवाज आई, क्यों मारा तूने मेरे बेटे को? इतनी बुरी तरह से क्यों मारा? और फिर एक भयानक अट्टहास से गूंज उठा आसपास का वातावरण। फिर सुजल की एक भयानक दहाड़। मेरे पिताजी ने अचानक मुझसे कहा, जल्दी जा यहाँ से, और पास के गांव में नरेंद्र जी के यहाँ तारानाथ तांत्रिक है, उन्हें बुला कर ला, वही रक्षा कर सकते हैं। जा। जरूरत पड़े तो रात को गांव के बाहर वाले काली मंदिर में बिताना, मगर सवेरे उन तक पहुंच जाना। जा। उसके बाद मैं भागता हुआ आपके पास आया हूं। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। मेरे पिताजी को क्या हुआ होगा मुझे पता नहीं, वो जीवित भी होंगे कि नहीं, मगर आप कुछ कीजिए। मैंने उसे शांत होने को कहा। मुझे समझ में आ गया था कि वो शक्ति केवल अभय के बुरा चाहने वालों को कष्ट पहुंचा रही थी। अभय के पिताजी उसका बुरा नहीं चाहते थे। हाँ, वो उस शक्ति के मार्ग में रोड़ा बने हुए थे, मगर चूंकि वो अभय का बुरा नहीं चाह रहे थे, इसलिए मंत्र बल से अभिमंत्रित शक्ति उनका बुरा नहीं करेगी। मगर जल्द से जल्द उसकी मुक्ति आवश्यक थी। तभी चारी आ गई। अब रात का खाना आप लोग जल्दी निपटा लीजिए तो मैं जाकर सोऊं। अरे बेटा, बस थोड़ी सी घटना बची थी। तू एक काम कर, खाना ढक कर रख दे, हम अपने समय जाकर खा लेंगे, तो सो जा। नहीं, मैं जब तक परोस कर नहीं खिलाऊंगी मुझे शांति नहीं मिलेगी, समझे? मेरे सिलाई का काम बचा है, मैं कर रही हूँ, आप लोग जल्दी निपटाइए। हम और किशोरी हंस पड़े। देखा तारानाथ जी, ये होता है माँ का प्यार। ये हमारी बेटी नहीं है, ये हमारी माँ है, माँ, और माँ ही ऐसा प्यार दे सकती है। तारानाथ भी मुस्कुरा उठे। अचानक किशोरी बोला, मगर फिर उपाय क्या था इस मुसीबत से निकलने का? विवाह? अभय के पिता का विवाह, और यही मैंने उससे कहा। क्या? पिताजी का विवाह? आप क्या करें? वो कभी नहीं मानेंगे। इस मुसीबत से बचने की सिर्फ एक यही तरीका है, उन्हें मानना ही होगा। तुम जाकर उन्हें सब बात कहो। मैं शाम के तरफ आऊंगा तुम्हारे घर। उस शाम मैं अभय के घर पहुंचा।
विवाह की सभी तैयारियां हो चुकी थी। आंगन में मैं भूमि आसन में ही बैठ गया। सामने यज्ञ कुंड में अग्नि जला दी। पास ही एक केले के पेड़ को साड़ी पहनाकर उसे सिंदूर लगाकर मंत्रोच्चारण शुरू किया। अचानक ही दूर बागीचे से एक महिला का आर्तनाद और भयानक अट्टहास सुनाई देने लगा। मैं तुरंत उठकर एक गोला बना लिया और फिर अभय से कहा, जल्दी अपने पिता को नए वस्त्र पहनाकर यहाँ ले आओ। गोली के अंदर अभय और उसके पिता बैठे हुए थे। दूर से वो अट्टहास अभी भी गूंज रहा था। मैंने उन्हें कहा, किसी भी परिस्थिति में इस गोले से बाहर ना निकले, और फिर विवाह मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। अचानक सुदूर आकाश से काला बादल आकर चारों ओर छा गया। तेज आंधी चलने लगी, बारिश होने लगी। मैं विवाह मंत्रों का जाप करता जा रहा था, मगर अग्नि को जलाए रखना मेरे लिए संभव न था। अचानक ही मैंने गुरु मंत्र का जाप करके तेज गुस्से के साथ ढेर सारा सरसों आसमान की तरफ उछाल दिया। अचानक ही बारिश और आंधी रुक गई। यज्ञाग्नि फिर से जलाकर मैंने उसके पिता से कहा, अब वो अग्नि की प्रदक्षिणा शुरू करें। 3 प्रदक्षिणा होते ही अचानक अनजानी एक ताकत अभय को खींचकर सामने के बाग की तरफ ले गई। उसके पिता चौंक उठे। महाराज, ये! मैंने कहा, 7 प्रदक्षिणा पूरी करिए, आपका बेटा सुरक्षित ही होगा। तभी दूर बागीचे से अभय की भयानक चीखने की आवाज सुनाई दी। उसके पिता थर थर कांप रहे थे, मगर मैंने उन्हें रुकने मना किया। 7वां फेरा पूरा होते ही उन्हें बैठा दिया। केला पेड़ का एक पत्ता उनके हाथों में देकर पानी ग्रहण मंत्र का जाप शुरू किया। मंत्र खत्म होते ही सुदूर बागीचे से एक महिला की भयानक चीखने की आवाज गूंज उठी, जो पूरे आसमान को गुंजायमान कर रही थी। विवाह संपन्न हो चुका था। उसके पिता बोल पड़े, महाराज, महाराज, मेरा बेटा। मैंने उन्हें बागीचे की तरफ इंगित किया। उधर से अभय चलता हुआ चला आ रहा था। अब उसकी मूर्खता से हुआ काम खत्म हो चुका था। मतलब जिस तरह से आपका विवाह हो गया तो मधुर सुंदरी देवी का आपके जीवन में रहना खत्म हो गया था क्योंकि आपको प्रेम मिल रहा था, ठीक वैसे ही अभय के साथ भी हुआ। आज लगता है किशोरी महाशय की दिमाग की बत्ती बहुत तेज जली है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। केले वृक्ष के रूप में अभय को मां मिल गई थी। इस वजह से उसके जीवन में मां के वात्सल्य की आवश्यकता खत्म हो गई और अंकिनी देवी उसके जीवन से दूर चली गई।